मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकारी अस्पताल में डायलिसिस किट खाली, मरीजों की गुहार। गुलबर्गा के सरकारी अस्पताल में किडनी की बीमारियों से जूझने वाले करीब 82 मरीज हैं, जिन्हें हर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करना पड़ता है। मगर पिछले 2 महीनों से यहां डायलिसिस किट खत्म हुए हैं, जिसके कारण मरीजों को ही ये किट खरीदना पड़ रहा है। एक बार डायलिसिस के लिए करीब 5,000 का खर्च आता है। इसके हिसाब से देखा जाए तो महीने को 20,000 खर्च मरीज ही उठा रहे हैं, मगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। कई बार संबंधित अधिकारियों और डॉक्टर्स को कहने पर भी अस्पताल में ये किट सप्लाई नहीं किया जा रहा। जिला अस्पताल आने वाले लोग अक्सर गरीब ही होते हैं। ये गरीब मरीज डायलिसिस का खर्च कैसे बर्दाश्त करेंगे? जिला सर्जन डॉक्टर अंबराया रुद्रवाड़ी कह रहे हैं कि सरकार से फंड नहीं आया। अपनी हालत को यहाँ के मरीज बयान कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द डायलिसिस किट मुहैया करके इन गरीब मरीजों की मदद करें। गौ हत्या निषेध कानून जल्द से जारी हो, पेजावर स्वामी जी। भारत में गायों की पूजा की जाती है। अगर गायों की नस्ल को बचाना है तो इनकी रक्षा करना जरूरी है। सरकार सिर्फ कानून जारी करने की ही बात कर रही है, मगर कानून जारी नहीं कर रही। इस मुद्दे को लेकर आज मंगलुरु में पेजावर मठ के श्री विश्वा प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी ने मीडिया से कहा कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द गौ हत्या निषेध कानून को जारी किया जाए। लव जिहाद पर कहा कि आज के हालत में महिलाएं धोखे का शिकार हो रही हैं। कई राज्यों में इन मामलों को लेकर कानून बनाए गए हैं। यहाँ भी कानून बनाने की मांग की स्वामी जी ने। सरकारी गौरव के साथ पुलिस कांस्टेबल का अंतिम संस्कार। चिकमंगलुरु के सकराय पट्टन पुलिस थाने में सेवारत पुलिस कांस्टेबल सिद्धरामप्पा का ड्यूटी से घर लौटते समय तालुका के बाहरी इलाका हिरेगौज ग्राम के पास कार और बाइक के बीच हुए हादसे में मौत हुई थी। हादसे के दिन ही इनका प्रमोशन हुआ था। एएसआई के तौर पर इन्हें चार्ज लेना था, मगर ऐसा हो ना सका। इनका अंतिम संस्कार सरकारी गौरव के साथ चिकमंगलुरु जिला अजमपुर तालुका के तमदड हल्ली में किया गया। जिला एसपी अक्षय मचेंद्र सहित कई पुलिस अधिकारी इस अंतिम संस्कार में भागी रहे। 1000 लोगों पर कोवैक्सीन टीके का प्रयोग किया जाएगा। डॉक्टर राजेश नायडू। कोविड वायरस को रोकने के लिए स्वदेशी निर्मित टीका कोवैक्सीन का प्रयोग करने के लिए आईसीएमआर ने अनुमति दी है। देश भर में करीब 12 राज्यों के 25 जगहों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। कर्नाटक के बेंगलुरु के वैदेही मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल को प्रयोग के लिए चुन लिया गया है। इस अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजेश नायडू ने बताया कि वैदेही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में भारत बायोटेक संस्था की ओर से प्रयोग शुरू किया गया है। हमारे अस्पताल के सिब्बंदी भी इस प्रयोग में शामिल होंगे। आम जनता से भी कई लोग स्वयं प्रेरित होकर टीका लेने के लिए सामने आए हैं। करीब 1000 लोगों पर प्रयोग किया जाएगा। 18 साल से ऊपर के लोगों को ही टीका दिया जाएगा। टीका लेने के बाद टीका लेने वालों के करीब 2 घंटे तक अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। इसके बाद लगातार 14 दिन तक इस व्यक्ति का वीडियो कॉल द्वारा ज़रूरत पड़ने पर इस व्यक्ति के घर जाकर इसका जायज़ा लिया जाएगा। इसके 28 दिनों के बाद फिर डोज दिया जाएगा। कुल 45 दिनों तक इन पर नज़र रखी जाएगी। हर दिन की रिपोर्ट आईसीएमआर को भेजी जाएगी। अगर कोई इस प्रयोग में शामिल होना चाहे तो वैदेही अस्पताल से संपर्क कर सकता है। कोई बीमारी से जूझने वाले और कोविड वायरस से पीड़ित हुए लोग इस प्रयोग में शामिल नहीं हो सकते, बताया अस्पताल के निर्देशक ने। बीजापुर जिले में जमीन हिलने की घटना। बीजापुर जिला और तालुका के कई ग्रामों में कुछ दिन पहले भी जमीन हिलने की घटनाएं घटी थी। अब कल बागेवाड़ी तालुका के मनगोली और उकली ग्रामों में फिर से ऐसी ही घटना घटी है, जिसके कारण ग्रामस्थ आतंकित होकर घर से बाहर निकले। इस घटना के बाद कई घरों के दीवारों में दरारें दिखाई दी हैं। घरों की छतों से मिट्टी गिर रही है। लोग घर के अंदर जाने से घबरा रहे हैं। कोलार ग्राम में भी जब ऐसी ही घटना घटी
पहुंची तो जियोलॉजिस्ट यहां पहुंचकर यहां की मिट्टी का सैंपल लेकर जांच करके बताया था कि यह भूकंप नहीं है। अब फिर से इस घटना को लेकर लोग चिंतित हैं। देखना है कि प्रशासन इसके लिए क्या कदम उठाता है। साइकिलिस्ट का सपना हुआ पूरा, बीजापुर में सिंथेटिक ट्रैक तैयार। बीजापुर के कई साइकिलिस्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा दिखा चुके हैं। साइकिलिंग ही नहीं बल्कि दूसरे खेलों में भी बीजापुर के खिलाड़ी माहिर बने हैं। इन खिलाड़ियों को और बढ़ावा देने के लिए सिंथेटिक ट्रैक बनाने का काम पिछले कई महीनों से शहर के अंबेडकर स्टेडियम में चल रहा था। अब खबर मिली है कि यह ट्रैक बनकर तैयार हुआ है। इसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी पी सुनील कुमार ने बताया कि करीब 10 करोड़ की लागत से यह ट्रैक बनाया गया है। यहां अब रनिंग, थ्रोबॉल सहित कई खेल खेले जाएंगे। नगर विधायक के खास दिलचस्पी लेने से यह काम पूरा हुआ है। बहुत जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा, बताया जिलाधिकारी ने। बीबीएमपी चुनाव करने के लिए हाईकोर्ट का आदेश। बेंगलुरु बृहत महानगर पालिका चुनाव के लिए हाईकोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया है। चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि शहर के पूरे 198 वार्ड में चुनाव कराए जाएं। आरक्षण के अधिसूचना मिलने के बाद 6 हफ्तों में कार्रवाई पूरी की जाए। सरकार को भी कोर्ट ने आदेश दिया है कि आर्थिक रूप से इसके लिए अनुदान मंजूर किया जाए। सरकार ने वार्ड्स को बढ़ाकर 198 से 234 करने की बात को लेकर चुनाव मुलतवी किया था। संविधान की धारा 243 के तहत समय से पहले ही चुनाव करवाने का आदेश जारी किया है। एएसओ के पीठ ने 25 को सुनवाई खत्म करके आदेश महफूज किया था। कोर्ट ने खुलासा किया है कि सरकार ने वार्ड की संख्या को 234 तक बढ़ाने के लिए कानून में बदलाव किया है, मगर अब पहले के कानून के तहत ही 198 वार्ड के लिए चुनाव किया जाएगा, कहा कोर्ट ने। कुरुब समुदाय का विभाजन करने का आरएसएस प्रयास कर रही है, सिद्धरामैया का बयान। आज मैसूरू में कांग्रेस विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुरुब समुदाय को एसटी में शामिल करने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं है। इसका बहाना बनाकर आरएसएस में फूट डालने और मुझे कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए सचिव ईश्वरप्पा का इस्तेमाल आरएसएस कर रहा है। इस मामले का नेतृत्व कौन करता है, इसका सवाल नहीं है, बल्कि कि इसमें लड़ाई जैसी कोई बात ही नहीं। राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जिससे काम आसानी से हो जाएगा, बताया सिद्धरामैया ने। चीते की खाल बेचने वाला पुलिस की गिरफ्त में। कोडग जिले के ऐमंगल ग्राम में चीते की खाल बेचने की कोशिश कर रहे व्यक्ति को फॉरेस्ट स्क्वाड ने दबोच लिया है। बाइक रोककर तलाशी ली गई तो सुंटी कोप्पा ग्राम निवासी कबीर नामक व्यक्ति के पास चीते की खाल बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि एक और आरोपी राशिद फरार हुआ है। आरोपी से बाइक और खाल जब्त किया है पुलिस ने। वाटाल नागराज ने मुझे कुत्ता कहा है। विधायक रेणुकाचार्य दावणगेरे में मीडिया से बात करते हुए होन्नल्ली के विधायक और सीएम के सेक्रेटरी रेणुकाचार्य ने कहा कि कन्नड़ पक्ष के अध्यक्ष वाटाल नागराज ने मुझे कुत्ता कहा है। हाँ, मैं वफादार कुत्ता हूँ, वाटाल की तरह बेवफा कुत्ता नहीं। जब ये विधायक थे तो इन्होंने बेंगलुरु के चिकपेट इलाके में हफ्ता वसूली की है। ये बड़े ब्लैकमेलर हैं। कुछ कन्नड़ संगठन अपना पेट पालने के लिए एहतजाज करते हैं। राज्य बंद के लिए कोई भी इन्हें समर्थन नहीं देगा। सीपी योगेश्वर के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि इस मामले में मैं बात नहीं करूंगा। अब ग्राम पंचायत चुनाव है, उस ओर ध्यान दूंगा, बताया रेणुकाचार्य ने। लाखों की संपत्ति होने पर भी दरगाह की तरक्की नहीं हुई। अनवर मानपाड़ी चिंतामणि तालुका के हिंदू मुस्लिमों का पवित्र स्थल माने जाने वाले मुर्गमुल के अम्माजान बावाजान दरगाह पहुंचे। पूर्व माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष अनवर मानपाड़ी दरगाह में जियारत के बाद मीडिया से बात करते हुए बहुत दिनों से दरगाह में हाजिरी देने के बारे में सोच रहा था, आज वो वक्त आया। अनवर ने कहा कि इस दरगाह की संपत्ति लाखों से ज्यादा है, मगर
मगर दरगाह में कोई खास अभिवृद्धि के काम नहीं हुए। यहाँ आने वाले अकीदतमंदों के लिए बुनियादी सहूलियातें नहीं हैं। मीडिया के पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि पिछले 4 सालों में राज्य में वक्फ बोर्ड में करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे ये भी पता है कि वक्फ बोर्ड का कितना रुपया चिंतामणि के बैंक में है। इस मामले को लेकर वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ और अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल मामला दर्ज करने के लिए सरकार को जानकारी दी है। लोकायुक्त में भी शिकायत की है। जब तक सरकार का रुपया लूटने वाले जेल नहीं जाएंगे तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए मैं मोदी और अमित शाह को भी पत्र लिखा हूँ, कहा अनवर मानपाड़ी ने। इस मौके पर जन रक्षक सेवा संघ के राज्य अध्यक्ष वाजिद खान सहित और भी लोग शामिल रहे। कल कर्नाटक बंद के लिए परमिशन नहीं ली गई। सिटी कमिश्नर पंत। मराठा अभिवृद्धि निगम की स्थापना का विरोध करते हुए कन्नड़ संगठनों ने 5 दिसंबर यानी कल कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। इस मामले में बात करते हुए बेंगलुरु में सिटी पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने कहा कि किसी भी कन्नड़ संघ ने अब तक पुलिस विभाग से अनुमति नहीं ली। कल हालात को काबू में करने के लिए कानून सुव्यवस्था के लिए कुल 15,000 पुलिस अधिकारियों का नियोजन किया गया है। इसके साथ ही 5 एडिशनल और जॉइंट पुलिस कमिश्नर, एसीपी, इंस्पेक्टर, 33 केस आरपी, 37 डीआर और 12 डीसीपीओ का नियोजन किया गया है। अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बताया कमल पंत ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।